राधे राधे प्यार सबका स्वागत है हमारे किसी एक नए ब्लॉग में। तो आप सबको पसंद है अंडा बनाने वाली भिंडी। इसमें मैंने ली है, ये भिंडी है, बैंगन है एक, ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर। तो मैं बनाऊंगी आज भिंडी की सब्ज़ी और अभी लगते हैं इसमें। आज मैं सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ इसी के चक्कर में। तो मैं लग गई थी फिर सब्ज़ी बनाने में। और मैंने ना भिंडी को तो पहले ही काट लिया था, फिर जो मैंने 2 आलू रखे थे उनको काटा था, और साथ के साथ फिर मैंने प्याज को भी काट लिया था। तो मैंने इसमें जब मेरा तेल गर्म हो गया तो मैंने इसमें ना भिंडी डाल दी थी। तेल मैंने पहले गर्म कर लिया था अच्छे से, फिर डाली थी, वरना फिर ना इसकी कच्चे की महक से आती है तो बहुत गंदी लगती है, सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगती इसलिए। तो फिर मैं लग गई प्याज को काटने में, और टमाटर भी काट लिया था मैंने, शिमला मिर्च भी काट ली थी मैंने, सब ना मतलब काट के रख लिए थे। और आज मैंने क्या किया कि मैं सुबह 5:30 बजे के करीब उठी थी, और उठने के बाद फिर मैंने मतलब झाड़ू लगाई, और झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं नहाने के लिए चली गई। फिर मुझे लगा कि भिंडी, क्योंकि भिंडी बनने में टाइम लगता है, जैसे भिंडी हुई, करेला हुआ, कटहल हुआ, मतलब कुछ सब्ज़ी ऐसे हैं कि जिनमें टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया कि पहले मतलब सब्ज़ी बनाई, फिर जब सब्ज़ी बन जाएगी तो ये नहीं है टेंशन कि जल्दी करें, क्योंकि कुछ का भी टाइम है और अब इनका भी जल्दी का टाइम हो गया। इनका टाइम है अब मतलब इनको 9 बजे करेक्ट अपने ऑफिस में पहुंचना है। तो इसलिए वैसे कोई ये भी नहीं है कि मतलब ज़रूर 9 बजे पहुँचे ही, पर ये है कि थोड़ा इंसान टाइम से पहुँच जाएगा तो सही है। फिर इस वजह से मैंने पहले सब्ज़ी बनाई थी आज, पूजा मैंने की थी आज बाद में। पहले मैंने सब्ज़ी बना ली, आटा लगा के रख लिया था, और फिर मैंने पूजा की थी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने सबके ढक्कन लगा के रख दिए थे। अब पता नहीं नमक में ना पानी सा आ जाता है, क्योंकि मैं ढक्कन में करके डालती हूँ इस वजह से। तो जब मेरी सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने साथ के साथ इसको अलग बर्तन में निकाल के रख लिया। और मैं ना सच बताऊँ, इस कढ़ाई को मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, पर ये कढ़ाई ऐसी है कि ये साफ़ नहीं होती है। तो कभी कभी तो गुस्सा से भी छूटते हैं, फिर ये लगता है कि चलो कोई नहीं हो रही तो साफ़ हो गई। मैंने कहीं इनसे मतलब पूछ भी लिया, जैसे यहाँ से कोई निकल के जाता है ना, ये लोहे के जो कढ़ाई वगैरह बेचते हैं उनसे मैंने पूछ भी लिया कि इनको कैसे साफ़ करते हैं, पर ये नहीं हो पाती जैसे वो बताते, फिर भी नहीं होती। तो मैं अब इसे ऐसे ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। वैसे एक फ़ायदा तो है, जैसे अब ये आ गई है तो ये नहीं है जैसे जन्माष्टमी पे क्या होता था कि मतलब दूसरे की कढ़ाई लेनी पड़ती थी, या जैसे जन्माष्टमी हो गई या कोई भी जैसे त्यौहार होता है तो जिसमें कढ़ाई चाहिए थी, ज़्यादातर जन्माष्टमी पे ही चाहिए थी मिठाई बनाने के लिए, तो मुझे दूसरे की लेनी पड़ती थी। पहले तो वो आंटी थी, अब फिर इस वजह से चलो ये आ गई है तो अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो वेस्ट नहीं होती है, अच्छी रहती है। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी, तो मैं लेके आ गई थी अपने ठाकुर जी को, और आटा भी मैं लगा के आ गई थी। तो यहाँ पे मैं इनको नहलाने के लिए बैठ गई थी। तो जो ये बिंदी मैं राधा रानी के लगाती हूँ ना, तो अगले दिन उसको छुटा के अपने लगा लेती हूँ, उनके नई वाली बिंदी लगा देती हूँ। तो मैं उन्हीं की ही मतलब हटी हुई बिंदी अपने लगाती हूँ, मैं ऐसा नहीं करती कि मैं दूसरी लगा लूँ। तो जो इनकी छुट जाती है नहाने से पहले मैं इनकी छुटा लेती हूँ, वो अपने लगा लेती हूँ, फिर इनको मैं नहला देती हूँ। तो मैं अपने माथे पे इन्हीं की बिंदी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। मैंने पूजा जब कर ली थी फिर मैं चली गई थी किचन में दिया जलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं जलाती हूँ, पहले से ही जलाती हूँ और आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे अभी फिर मैंने सोचा कि जो ये कपड़े हैं इनकी मैं तय कर देती हूँ, तो मैं इनको तय करने में लग गई। भाई सच में चुन्नी डाल के गले में काम नहीं होता मुझसे तो यहाँ पे फिर मैंने उनकी तय करके उनको रख दिया था, और फिर मैं चली गई थी कुंज की यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो यहाँ से ना निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फोल्डिंग डली हुई होती हैं, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे कुंज के लिए कपड़े निकाल के रख दिए थे, तो कुंज नहा रहा था। मैं क्या करती हूँ, उसको दोपहर के टाइम में तो मैं नहला देती हूँ, और सुबह के टाइम में ये खुद नहा लेता है, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है तो थोड़ा ये है कि खुद ही बोल देता है मम्मी मैं आप नहा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका लंच डाल रही थी,
तो बोल रहा था कि मम्मा मेरे लिए ना बस आलू ही डालना, मुझे भिंडी नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले स्टीफन को खोल के देखा था कि इसमें ये आएगा कि नहीं, तो ये सही से नहीं आया था। फिर ये मुझसे बोला मम्मा नहीं आ जाता है। फिर मैंने इसको भी दिखाया कि देख लो नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी फिर इसको कपड़े पहनाने में, और इसको मैं कर रही थी अभी तैयार, क्योंकि खुद पे नहीं हो पाता है। फिर भी बेशक बच्चा बड़ा हो जाता है, पर मुझे तो ये लगता है कि इस पे नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही तैयार करती हूँ इसको, इसलिए। तो यहाँ पे इसने लगवाया अपना टीका। फिर यहाँ पे हमारी चाय बन गई। रात होगी बारिश हुई ठीक ठाक, क्योंकि यहाँ पे भी पानी भर रहा है, ऊपर से आया है सीढ़ी से। इस पे टांग दो, इस पे। चलो चलो चलो, हाँ मैं तो देख लूँगी। आप ये कह रहा है कि फिर लेने के लिए आप जाओगे, तो आपसे बाद में बोलूँगी। पानी भर रहा है। अभी कुंज गया है स्कूल, और मुझे करने हैं बर्तन साफ, साथ के साथ इसके पापा का लंच भी बनाना है, क्योंकि वो भी जल्दी जाएंगे। बेडशीट मैंने कल धुल दी थी, और ये वाली धुल के यहाँ पे दोबारा से लगा दी, क्योंकि इस पर कम बैठते लेटते, तो इस वजह से इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इनकी बेडशीट सेट करती हूँ। 2-3 कपड़े रह गए थे, मैंने सोचा कि चलो इनकी भी तय कर लेते हैं। और ये ऊपर जो कपड़े डले हुए हैं ना, ये एक दिन पहले के हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो स्टैंड तो मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहती, 2-2 फोल्डिंग डल जाती हैं। और अंदर मैं इसलिए नहीं डाल सकती, क्योंकि अंदर पंखा नहीं चलता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मतलब रस्सी बांध रखी, तो मैं इसी पे कपड़े डाल देती हूँ। तो जो बाहर मैंने स्टैंड पे डाल रखे थे कपड़े, वो भीगे हुए थे जो कल के थे, और जो मैंने यहाँ पे डाल दिए थे वो सूखे हुए थे। तो मैंने जो सूखे थे वो एक साइड कर दिए, भीगे हुए मैंने इस पे डाल दिए। ज़्यादा भीगे भी नहीं थे, पर हाँ सीली से थे, तो मेरा मन नहीं माना। फिर मैं आ गई दूसरे वाले रूम में, मैंने आके यहाँ पे बेडशीट सेट की, और फिर मैं चली गई किचन में अपने बर्तन इकट्ठा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो ठाकुर जी को भोग लगाया था वो बर्तन लेके आई थी। फिर इतने में ये भी आ गए थे, तो ये मुझसे कह रहे थे कि देख बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैंने कहा हाँ चल तो रही है, पर मुझे तो अपना काम करना है। तो मैं इनका लंच बनाने लग गई। ऐसा ही होता है कि मतलब 2-2 बार मतलब काम करना पड़ता है, 2-2 बार लंच बनता है। तो मैं इसलिए अपना खाना इन्हीं के साथ बना लेती हूँ। ऐसा नहीं करती कि मैं अपना बाद में बनाऊँगी और इनका मैं मतलब अब बना के रख दूँ। तो मैं एक ही साथ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बार मतलब गैस ही साफ़ करने में दिन चला जाएगा मेरा तो कई बार। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने बर्तन साफ़, और जो पानी का कैंपर था मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था। मैं इसको दूसरे तीसरे दिन मतलब अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये भी साफ़ हो गए थे। तो ये कर रहे थे पूजा अंदर, और अंदर इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि बहुत अच्छी। देखो बेडशीट कैसे हिल रही है, पंखा नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही हवा चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर मैंने एक कप चाय बनाई थी, हम दोनों ने चाय पी। मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे लगा कि लेट हो गए, टाइम से जा रहे हो वैसे भी, 8:20 हुई है अभी तो। हाँ तो राधे राधे।